हॉरर स्टोरीज, ये तो तुम सबको ही पता होगा। आखिर हम यही तो सुनते हुए बड़े हुए हैं, है ना। और फर्क नहीं पड़ता ये स्टोरीज तुमने अपनी मम्मी से सुनी हो या फिर अपनी दादी माँ से। जैसे कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि मेरे फेस पे एक्सप्रेशंस आ रहे हैं या फिर नहीं। अब देखो, जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे घर के लोग हमें तब से ही हॉरर स्टोरी सुनाना स्टार्ट कर देते हैं। और खैर हमें भी तो सुनना होता है कि आखिर हॉरर स्टोरी होती कैसी है, भले ही उसके बाद हमारी काफी ज्यादा फट जाए। एक समय की बात है, एक गांव में एक राजा रहता था। एक दिन पता नहीं उस राजा का दिमाग घुमा और वह जंगल के अंदर शिकार करने चला गया और तब से ही वो राजा गायब है। मम्मी यार देखो, आप जो ये कहानी सुना रही हो इसके अंदर तो कुछ भी लॉजिक लग नहीं रहा मुझे, और वैसे भी ये डरावनी है नहीं। और उस राजा के बाकी लोग आखिर कर क्या रहे थे जो वो राजा अचानक से ही गायब हो गया। मतलब राजा उनको फोकट के पैसे तो देता नहीं होगा, सबके सब निकम्मे होंगे साले। और मम्मी आप मुझे ये 320वीं बार कहानी सुना रही हो, 321वीं बार, और ये बिल्कुल डरावनी नहीं रही, क्योंकि अब मैं बच्चा तो हूँ नहीं। आप मुझे बार बार एक ही कहानी सुनाकर डरा नहीं सकती। अरे मम्मी मैं तो बस मजाक कर रहा था। आजा तुझे लॉजिक दिखाती। ओके मैं जा रहा हूँ। अब देखो, ये तो फर्स्ट स्टेज था जिसमें तुम अपनी फैमिली मेंबर्स से हॉरर स्टोरी सुनते हो। और वो चीज तो तुम्हें याद ही होगी जब तुमने हॉरर स्टोरी सुनी और उसके बाद तुम्हारी इतनी भी हिम्मत नहीं कि तुम वॉशरूम जा पाओ, और आखिर में जाकर तुम्हें अपनी मम्मी से हेल्प मांगनी पड़ती है। और इसके बाद आती है सेकेंड स्टेज, जिसके अंदर तुम अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप के अंदर बैठकर हॉरर स्टोरी सुनते हो। अब इस चीज से तो तुम भी डिसएग्री नहीं करोगे कि जब भी हम ग्रुप के अंदर होते हैं और अगर हमें कोई हॉरर स्टोरी सुना रहा है तो फिर वो जाकर हॉरर स्टोरी नहीं बल्कि एक फनी स्टोरी हो जाती है। भले ही अकेले में वो स्टोरी सुनकर तुम्हारी फट जाए, पर ग्रुप के अंदर सब हंस रहे होते हैं इस चीज के ऊपर। अब देखो, सबके ग्रुप में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले जो वो हॉरर स्टोरी सुनाते हैं, दूसरे जिनकी बहुत ज्यादा फटती है, और तीसरे जो इन स्टोरीज पे बिलीव नहीं करते हैं। समझ, चल आज मैं तुझे एक नई कहानी सुनाता हूँ, डरावनी वाली। स्वर्ग तू रहने दे, इसकी फट से फटने लगी कहानी सुनकर। पिछली बार भी तूने यही करा था। ओके समझ, डरना मत। सो ये कहानी एक लड़के की। वो उस दिन अपने घर के अंदर अकेला था, बिल्कुल अकेला। उस दिन उसके घर के सारे लोग ही पार्टी के अंदर गए थे। मैं भी उनको खाना खाना होगा, घर पे बनानी होगा शायद से। स्वर्ग मेरी तो भी सही फट रही है भाई। समझ, अगर तेरी इतनी ही फटती है तो भाई तुझे भूतिया कहानी सुननी है क्यों है, डरपोक कहीं का। अरे हुमैन मैं तो बस ऐसा ही कह रहा था। स्वर्ग तू कंटिन्यू कर वापस से। ओके मैं फिर से सुना रहा हूँ। और वो लड़का हर रोज की तरह आराम से इस टाइम पे सो रहा था, पर अचानक से ही उसे कुछ आवाज आती है, और वो आवाज इतनी जोर की थी कि उससे उसकी नींद खुल गई। और वो जैसे ही उठता है वो अपनी घड़ी को देखता है। घड़ी में लगभग सुबह के 3 बज रहे होते हैं, और यही भूतों का फेवरेट टाइम होता है। इस टाइम पे भूत काफी ताकतवर होते हैं। मुझे तो अभी से डर लग रहा है। मेरा दिल, मैं मरने वाला हूँ। स्मूथ देख, रहने दे, तेरे से डरावनी कहानी नहीं सुनी जाती भाई। तू क्यों करता है ऐसा? और स्वर्ग तू इसे डरावनी कहानी सुनाना बंद कर, इसकी हर एक लाइन के बाद तो फटना स्टार्ट हो जाती है। देख उमन भाई शांत हो जा, उसकी पहले से ही फट रखी है और भाई तू ऊपर से उस पर और गुस्सा कर रहा है। अच्छा सच में? मुझे तो कुछ और ही लगा था। और सुन, दिल यहाँ नहीं यहाँ होता है, गधे कहीं के। और ये तू एक्टिंग करना बंद कर, तू मरने नहीं वाला। ओके ठीक है। देखो इस बार कहानी को मैं फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ, इस बार मजाक नहीं, समझे? ओके तो वो लड़का जैसे ही उस आवाज को सुनता है उसकी नींद खुल जाती है। तो उसके बाद जाकर उस लड़के ने उस आवाज का पीछा किया कि आखिर वो आवाज आ कहाँ से रही थी। और पता है उसको क्या दिखा? उसने देखा ये आवाज एक मिरर से आ रही है, जिसके अंदर वो हर दिन ही अपना शक्ल देखा करता था। खैर उससे तो अभी भी कोई नहीं पड़ रही, पर अचानक ही उसने मिरर में कुछ देखा। क्या? उसने आखिर क्या देखा? और उसे दिखाई देता कि उसके पीछे कुछ खड़ा है। सच में? स्मूच अपने पीछे देख। पीछे? भाई डरा क्यों रहा है? बोलना क्या है पीछे? भाई पीछे तो देख एक बार। लो इसका नाटक फिर से शुरू हो गया। स्मूच लगता मर गया साला। अबे वो मरा नहीं है, वो बस बेहोश हुआ है। हाँ पता है। अब ये स्टोरीज तो मजे के लिए थी, पर काफी बार हमारे साथ ऐसा होता है कि ये हॉरर इंसिडेंट्स हमारे साथ रियल लाइफ में हो जाती है। और खैर अगर ये तुम स्टोरीज किसी को बताते हो तो वो तुम पे बिलीव भी नहीं करता, और उसे लगता है कि भाई तू तो झूठ बोल रहा है, भूत रियल में थोड़ी ना होते हैं। ये जो मैं तुम्हें स्टोरी बताने जा रहा हूँ ये काफी ज्यादा डरावनी है, और अगर तुम्हें हॉरर स्टोरी से डर लगता है तो तुम अपने फोन को साइड में रख सकते हो, पर वीडियो को चलने देना ताकि वॉच टाइम मिल जाए। अब देखो ये बात है 2016 की। हमारी पूरी फैमिली एक वेडिंग अटेंड करने गई, और वेडिंग अटेंड करते करते हमें टाइम का पता नहीं चला। एंड जब हम वापस लौट रहे थे तो लगभग उस टाइम पे 11:30 बज रहे थे। अब देखो हमारी फैमिली में से कुछ मेंबर्स पैदल आ रहे थे और कुछ बाइक पे। अब खैर मैं तुम्हें बता ही देता हूँ
हमारा पूरा खानदान गया था। तो इससे तुम समझ सकते हो उसके अंदर कितने सारे लोग हो सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 12 से 13 लोग पैदल आ रहे थे और बाइक पे मैं और मेरा बड़ा भाई और मेरा छोटा भाई, ये तीनों आ रहे थे। और जिस रास्ते से हम आ रहे थे वो रास्ता काफी ज्यादा भूतिया था। अब ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पे एक स्कूल है जो कि काफी ज्यादा भूतिया है। उस स्कूल को लोग उसके नाम से कम और भूतिया स्टोरी से ज्यादा जानते हैं। और उस वाले स्कूल के अंदर मेरे 2 दोस्त भी पढ़ते थे जिन्होंने मुझे काफी सारी भूतिया कहानी सुना रखी है उस स्कूल के बारे में, और मेरी काफी ज्यादा फटती थी उस टाइम पे। और अगर खैर तुम में से कोई चालान काटने की बात सोच रहा है तो चिंता मत करो, उस टाइम पे हमने ये भी नहीं सोचा था, हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। तो हम जब थोड़ा आगे निकले तो उसके बाद मेरे बड़े भाई ने क्या करा, उन्होंने सीधा ही जाकर स्कूल के सामने ही बाइक रोक दी। और यहाँ से अब चीजें इंटरेस्टिंग होना स्टार्ट होती है और डरावनी भी। सो वहाँ पे हमने कुछ देर इंतजार करा ताकि हमारे बाकी फैमिली मेंबर्स आ सके। सो उसके बाद मैं बस इधर उधर देख ही रहा था और जब मैंने सामने देखा तो इस साइड पे दूर दूर तक अंधेरा था और वहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा था। और वो स्कूल इस साइड पे था, बिल्कुल मेरे बगल में ही। और जैसे ही मैं मुड़ा इस साइड पे स्कूल को देखने के लिए, जो मुझे दिखा मेरी फट गई थी वहाँ पे। मैंने वहाँ पर देखा 2 औरतों को जिन्होंने व्हाइट कलर की साड़ी पहन रखी थी और उनका आंख पूरा ही लाल था। एंड यहाँ पे मैं भी तुम सोच रहे हो कि ब्रो ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने एक बार में 2 देखे। एंड ये चीज मुझे भी नहीं पता, मैंने ये स्टोरी काफी लोगों को सुनाया पर कोई भी मुझ पे बिलीव नहीं करता। वो कहते हैं कि भाई तूने इंसानों को देखा होगा, पर इतनी रात को वहाँ पे इंसान आखिर कर क्या रहते हैं, वो भी भूतिया जगह पे। एंड इंसानों के आंख लाल नहीं होते। तो जैसे मैंने उन दोनों औरतों को देखा वो बिल्कुल खड़े थे एंड मुझे बस घोड़े जा रहे थे। एंड लिटरली उस टाइम पे मेरी फट गई थी देखकर कि आखिर ये चीज है क्या। उसके बाद जाकर मैं इतनी जोर से चिल्लाया तो मेरे भैया ने पूछा कि भाई आखिर हुआ क्या, चिल्ला क्यों रहा है। तो मैंने बस उनको इतना बोला कि बाइक स्टार्ट करो और यहाँ से निकलो। और मैं चिल्लाता किया कि बाइक स्टार्ट करो, यहाँ से निकलो, बाइक स्टार्ट करो, यहाँ से निकलो। उसके बाद हम कुछ दूर पे जाकर रुके। तो मेरे फैमिली मेंबर्स थे, उन्होंने भी पूछा आखिर हुआ क्या था जो तुम इतनी जोर से चिल्लाए। एंड मैं जितनी जोर से चिल्लाया था वो आवाज उन तक पहुंच गई। खैर मैंने उनको रास्ते में ही बताया कि वहाँ पर आखिर हुआ क्या था। और उसके बाद जाकर हम लोग घर पे आ गए। और उस पूरे ही रात को मेरी हालत खराब थी डर से, क्योंकि मैंने चीज ही कुछ ऐसी देखी थी। मैं पूरा ही रात बस उसी इंसिडेंट्स के बारे में सोचता रहा। एंड उसके बाद से मैं उस जगह पे वापस कभी भी नहीं गया, दिन के टाइम पर भी नहीं। पर इस वाले स्टोरी पे तो किसी ने बिलीव करा ही नहीं। अब देखो ये तो मेरी स्टोरी थी और ऐसे ही काफी सारी स्टोरीज है और मे भी तुम्हारी भी होगी, पर इन पे कोई बिलीव नहीं करता जल्दी जब तक वो खुद अपनी आंखों से ना देख ले। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप कि तुमको वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर तुमको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी एनेबल कर देना। और अगर तुम इंस्टा यूज करते हो तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो।